आइए आपको अभी पहले एक बार खड़ा करके 3 अभ्यास करा देते हैं। ये 3 अभ्यास रोज कर लेना। ऊर्ध्व ताड़ासन, दोनों हाथ सिर के ऊपर, सभी खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के ऊर्ध्व ताड़ासन, श्वास भीतर गहरा भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। कीजिए, एक, श्वास अंदर, एड़ियां ऊपर उठ जाएंगे, पंजों पर पूरा भार। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास अंदर बढ़ते, हाथ ऊपर उठा देते, हाथ की हथेलियों को रुख ऊपर की ओर हो जाता है। 4, 5, उठा उठा उठा, 6, 7, फर्स्ट क्लास। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, कोहनियां एकदम सीधी, उंगलियां आपस में मिली हुई, हथेलियां ऊपर की ओर तनी हुई, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर तान देंगे हथेलियों को। श्वास अंदर भरते हुए आप दाहिनी ओर झुकेंगे। राइट साइड में झुकना है सबको, राइट साइड में सभी झुक जाएंगे। 1, राइट साइड में झुको, राइट साइड में, दाहिनी ओर, राइट साइड देखो सामने। 2, बीच में रुक जाए, बहुत सुंदर। 3, दूसरी ओर से। 4, बीच में। 5, राइट साइड, श्वास अंदर। 6, ये साइड की चर्बी भी इससे कम हो जाएगी। 7, 8, 9, 10, तिर्यक ताड़ासन। 11, साइड में। 12, छाती जितना फासला दोनों हाथों में, हथेलियां आमने सामने, पैरों में थोड़ा सा फासला। श्वास अंदर भरती, राइट साइड में घूम जाएंगे सभी। 1, राइट साइड में घूमो, राइट साइड में, राइट राइट राइट। 2, बीच में रुक जाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाथ नीचे। अब सभी पेट के बल लेट जाएंगे। जरूरी 4 अभ्यास बस। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन। स्पाइन के लिए दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। रीढ़ के हड्डी में कभी दर्द हो ही नहीं सकता। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिस, स्लिप डिस्क, sciatica आपको हो ही नहीं सकता। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, एक एक पैर को पीछे से मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। और आपको 5-7 आपके घरेलू उपचार बताते हैं इन अभ्यासों को करते हुए। तो रोज कर ही रहे हैं आप, अभ्यस्त हो गए आप। एक एक से, फिर दोनों से करना है। जैसे मैंने बताया, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो एक नींबू लो, काटो, गाय का ठंडा दूध, गाय का ठंडा दूध, उसमें उस नींबू को निचोड़ के सुबह खाली पेट पी जाओ। ऐसा 3 से 7 दिन करना। पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कपालभाति प्राणायाम तो करना ही, साथ में प्रयोग कर लेना। तो ये गृहस्थी होने के बाद में एक आदमी की बहुत बड़ी अभिलाषा होती है उसके घर में बच्चों की किलकारियां हों। शिवलिंग पुत्र जीवक के बीच दोनों परोस करते रहो। शिवलिंग 100 ग्राम, पुत्र जीवक की भी 100 ग्राम पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से ले लो। बस क्या करना है आप ही को? कपालभाति, अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम करना, सब एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएंगी। रिपोर्ट नॉर्मल भी है तो प्रेगनेंसी कैंसी हो जाएगी। कई बार कैंसी होने के बाद भी 2-3 महीने के बाद बच्चा गर्भ में मर जाता, वो नहीं मरेगा। और प्रेग्नेंट लेडीज प्राणायाम करेंगे तो अपंग बच्चे पैदा नहीं होंगे। 8 करोड़ लोग इस देश के अंदर अपंग हैं, जिसमें 2 करोड़ तो बच्चे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। कितना बुरा हाल है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 7 पत्ते नीम के, 7 फूल सदाबहार के डाल के पीना, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। कपालभाति, मंडूकासन नियंत्रित रहेगी। मधुमेह। लौकी का जूस पीना, हो सके तो व्हीट ग्रास भी पी लेना, तो हाइपरटेंशन क्योर एंड हार्ट के ब्लॉकेज क्योर। और खास बात यह है कि लौकी का जूस पीने से बीपी क्योर हो जाएगा। यहां पर भी सैकड़ों भाइयों का हो चुका है। अब भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। 1, उठा दीजिए, देखिए ऊपर, देखो ऊपर, देखो कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई, दोनों पैर पीछे मिले हुए, देखो ऊपर की ओर। 2, काफी देर ऊपर रुक जाता है, काफी ताकत आ गई आप में। फिर से एक बार करेंगे, कीजिए। 1, हल्दी, मेथी, सूंठ का प्रयोग करके खा लेना यदि बहुत ज्यादा दर्द हो कमर में, जोड़ों में तो। 2, हल्दी, मेथी, सूंठ इक्वल क्वांटिटी में लेके पाउडर कर ले। 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध से ले ले तो दर्द होगा ही नहीं। कीजिए। 1, अब दोनों हाथ छाती के नीचे रख लो। अब किसको भी ठीक रखनी है कमर। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं,
कभी भी सांप की कमर में दर्द हुआ? कभी भी उस कोई सर्जरी कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में गया आज तक कोई सांप? और उसका बिल कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा। सांप अपना बिल नहीं बनाता। सांप और सन्यासी दूसरों के बनाए हुए घर में रहते हैं और दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं, याद रखना। बाबा भी लाल कपड़े पहन के क्रांति गीत गाता है और सांप भी जो है जब जब खतरा पैदा होता है तब डसने को आता है। इसलिए आपको भी ऐसा ही बनना है। दोनों हाथ छाती के नीचे, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। एक, आपकी भी रीढ़ की हड्डी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, एकदम फ्लेक्सिबल। देखो ऊपर, देखो ऊपर ऊपर। दो, नीचे आ जाओ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक, ऐसे ही दूसरों को कराना है, किसी को बीमार नहीं रहने देना। दो, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाइए। एक, वो दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर से कीजिए। एक, कोई बीमारी नहीं होगा तो कौन दवा खाएगा, कौन डॉक्टर के पास जाएगा। दो, बहुत से तो डॉक्टर भाई भी यहीं आ रहे हैं, वो भी बैठ के फिर कपालभाति अनुलोम विलोम भी करेंगे। कीजिए फिर से एक बार। एक, और डॉक्टर तो यही चाहते हैं कोई बीमार पड़े ही नहीं। नीचे आ जाओ। बहुत जोर से ऐसे, क्या बात है। अच्छे डॉक्टर ऐसा ही चाहते हैं। दोनों हाथ थाई के नीचे, थोड़ी जमीन पर, एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे। इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाया जाता है, राजी राजी नहीं। श्वास अंदर उठाना। एक, दाहिने पैर को भर करके दाएं पैर, श्वास अंदर भर के दाहिने पैर को पीछे से ऊपर उठा दीजिए, घुटना सीधा, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर। दो, नीचे ले आइए। तीन, चार, पांच, छह। अब दोनों तरफ से उठाइए, कीजिए। एक, सामने से छाती, पीछे से पैर उठेंगे। दो, फिर से उठाइए। एक, उठाओ दोनों तरफ से। दो, अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए। कीजिए, सभी करेंगे। ऊपर उठाओ, नीचे लेके आओ, करो सब अपने आप। यही स्वप्न और संकल्प सबका है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। उठाइए, एक एक पैर को नीचे ले आइए। सब स्लिम स्मार्ट बन जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। करो करो करो। और जब यहां के सब लोग हल्के होंगे तो विदेशी भी आके पूछेंगे तुम्हारे मोटापा कम करने का राज क्या है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं सब। पूरी दुनिया यही करेगी। अब दाहिने पैर से बड़ा शून्य बना लीजिए, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बना लीजिए। थाई पटक सिर्फ हल्के हो जाएंगे। प्राणायाम आपको करवाया प्रथम, और ये सहयोगी अभ्यास भार को संतुलित करने के लिए। हमने कहा कि योग से हमने अभी तक लाखों लोगों पर प्रयोग किए, करोड़ों लोगों को योग करवाया, 1 लाख से ज्यादा योग के ऊपर टेस्ट किए, अलग अलग परीक्षण किए, और हमने पाया कि किस तरह से योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर में चेंजेस आते हैं। अभी जो हार्मोन का चेंज आता है भीतर, कि किस तरह से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और जो खराब हार्मोन कम होते हैं और अच्छे हार्मोन बढ़ते हैं। तो जो कार्टिसोल जैसे खराब हार्मोन किस तरह से योग से कम होते हैं और इंडोर्फिन, इनकफ्रिन आदि हार्मोन कैसे बढ़ते हैं। गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ 10 बार। 10 बार बनाना, दूसरे पैर से भी। आज आपको 2-4 घरेलू उपचार में मैं बता रहा था, जिनको जैसे बहुत नाक बंद रहता है, प्राणायाम करते समय कितनों का नाक बंद रहता है? जब अनुलोम विलोम करते हैं तब एक नाक ज्यादा बंद रहता है। हाथ उठाना जरा, बहुत है इसमें। तो क्या करना आप, एक तो ये जो रिंग फिंगर है इसके टॉप पर दबा लेना है, रिंग फिंगर के टॉप पर ऐसे दबा लेना, दोनों हाथों में ये दबा लेना। और क्या करना, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम बादाम की गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, शक्कर मिला लेना, पाउडर कर लेना, और 2-3 ग्राम रात को गुनगुने दूध से ले लेना, नाक खुल जाए।
नजला बंद हो जाएगा, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, आंखों के लिए भी अच्छा है। 100 ग्राम बादाम की गिरी, 100 ग्राम बादाम, एक तो काजू होता है वो यहीं होता है, दूसरा बादाम होता है, बादाम की गिरी 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, यहीं पैदा होती है काली मिर्च भी, यहां तो हरी भी खाते हैं अचार के रूप में, ठीक है, थोड़ी थोड़ी खा लेनी चाहिए, अच्छी होती है पाचन के लिए, दीपन के लिए। काली मिर्च 20 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, खांड 50 ग्राम, पाउडर कर लो, 2-3 ग्राम रात को गुनगुने दूध से ले लो, नाक खुल जाएंगे अपने आप, ये नजला, सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी सब बंद हो जाएगी। ये सुबह सुबह ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, पेट भी अच्छा साफ हो जाता है इससे, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। छोटी छोटी चीजें, माना किसी को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा ही रहता है, मुनक्का रात को भिगो के सुबह खाए, पपीता का प्रयोग और एप्पल का प्रयोग और ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें खास करके दूधी, लौकी, इसका प्रयोग करो, आपको एकदम चेंज मिलेगा। बस थोड़ा सा जो आपने अभी ये जारी रखा है, इसको आगे बढ़ाते रहना। कुछ घरेलू उपचार हम इसलिए बता देते हैं, आपके घर में होते हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को कैंसर है तो गेहूं का जवारा बहुत अच्छी चीज है, जिनका प्लेटलेट कम हो जाता है, गेहूं का जवारा और गिलोय का रस पीने से प्लेटलेट 1 सप्ताह के अंदर 10-20 हजार तक बढ़ जाता है, जो बहुत बड़ी बात लगती है सुनने में। और गोमूत्र पी सकते हैं सुबह सुबह, गोमूत्र 25 से 50 ग्राम तुलसा पत्र डालकर के पीने से ओबेसिटी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, पेट की बीमारियां मिटती हैं, मोटापा घटता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम मिटती है, पेट की बीमारियां मिटती हैं, स्किन डिजीज मिट जाती है। दूध के साथ नमक नहीं खाना, जैसे आपको कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको परंपरा से पता होती है, जैसे आप मछली के साथ दूध नहीं पीते ना, नहीं पीते, मछली और दूध यदि साथ में खाओगे तो लिकोडर्मा हो जाता है। और वैसे बता रहा था, दूध और नमक साथ में नहीं लेते, रात को दही नहीं खाते, लिकोडर्मा होता है उससे, दूध और नमक साथ में लेने से। और नीम के पत्ते और गोमूत्र मिलाकर के लगा देने से लिकोडर्मा अच्छा हो जाता है, खाली बस कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना पड़ता है। ऐसे अद्भुत लाभ छोटे छोटे प्रयोगों से हो जाता है, उनका आप घर में, अब जैसे किसी के होठ फटते हैं तो क्या करें, नाभि में सरसों का तेल लगा लो, होठ फटने बंद हो जाते, छोटा सा प्रयोग है। अब किसी के सिर में डैंड्रफ है, इसके लिए क्या करें, यह तो बहुतों की समस्या है, सिर में डैंड्रफ, नीम के पत्तों का रस 1 चम्मच, नीम के पत्तों का रस 1 चम्मच, नारियल का तेल 1 चम्मच, सुहागी की खील, सुहागा वो मिल जाएगा, जो है सोनार के पास जो थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां रखते हैं, कहीं ना कहीं से खोजने से मिल जाएगा आपको, बोरिक्स, बोरिक एसिड बोलते हैं ना आप जिसको, तो उस जो है वो डाला सा होता है, उसको तवे पे लाके भून लेते हैं तो खील हो जाती है। सुहागे की खील 1 चम्मच, नारियल तेल 1 चम्मच, नीम के पत्तों का जूस रस 1 चम्मच, और इसमें 2-3 चम्मच दही मिला देते हैं, फिर सिर में लगा के आधा घंटा छोड़ देते हैं, बाद में बाल धो लेते हैं। 3 से 7 दिन के अंदर कितना ही खतरनाक डैंड्रफ हो खत्म हो जाता है।